नमस्कार, कैथल ब्रेकिंग टीवी में आप सबका स्वागत है। और काफ़ी दिनों से पेरेंट्स और प्राइवेट स्कूल के बीच में काफ़ी संशय का विषय बना हुआ है, लेकिन उसी बीच में कैथल के शिक्षा विभाग द्वारा एक लेटर जारी किया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि स्कूल जो प्राइवेट स्कूल हैं वो एनुअल चार्ज या एडमिशन फ़ीस जो है वो नहीं ले सकते। लेकिन काफ़ी सवाल हमारे पेरेंट्स के हैं, 150 के आसपास यानी 150 के आसपास पेरेंट्स के सवाल हमारे पास आए, जिनमें से हम उन सवालों का जवाब जो है अब जिला शिक्षा अधिकारी अनिल शर्मा जी और जिला शिक्षा मौलिक अधिकारी दिलीप जी से बात करेंगे और उनसे उन सवालों का जवाब लेंगे कि उन सवालों को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। क्योंकि पेरेंट्स जो है बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफ़ी संशय में है, वो चाहे एडमिशन चार्जेस की बात हो, एनुअल चार्जेस की बात हो, ऐसी क्या गाइडलाइन जो है पेरेंट्स के लिए, प्राइवेट स्कूल के लिए जो आई हुई है, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौके पर अगर तस्वीर की हम बात करें तो जिला शिक्षा अधिकारी अनिल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। चलिए हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। अनिल शर्मा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी, थैंक यू, शुक्रिया जी। और दूसरी कड़ी में हम बात करें तो दिलीप जी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम उनका भी स्वागत करते हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे सर कि क्या आदेश जारी किए गए। दिलीप जी, क्या आदेश जारी किए गए, पहले तो ये बताएं। आदेश टाइम टू टाइम कोर्ट के आदेश आए, निदेशालय ने आदेश जारी किए कि जो फीस किस प्रकार का स्ट्रक्चर है वो फीस बच्चों से लेनी है, वो निर्देश हमने स्कूलों को भेज दिए थे। और स्कूल एसोसिएशन ने भी समय समय पर हमारे को आश्वासन दिया है कि जो विभाग की डायरेक्शन है हम उसी के अनुसार फीस लेंगे। तो अभी जो लेटर जारी किया गया दिलीप जी, उसमें एडमिशन फ़ीस नहीं लेने का जिक्र था। क्या उस लेटर के माध्यम से पेरेंट्स जो एडमिशन वो नहीं दे सकते फिलहाल जो की बात करें? तो हमने उस लेटर के माध्यम से यही कहा है कि जो फार्म नंबर 6 में फ़ीस दर्शाई गई है आपने उसी के अनुसार बच्चों से फ़ीस लेनी है। बिल्कुल। अभी फ़िलहाल ही कुछ दिनों पहले शिक्षा विभाग कैथल का एक लेटर जारी होता जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया था कि एडमिशन चार्जेस स्कूल नहीं ले सकता। लेकिन हमारे दर्शक हैं, कुछ पेरेंट्स हैं, उनके सवाल हमारे पास पहुँचे हैं। उन सवालों के माध्यम से हम उनके जवाब जो है लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अनिल शर्मा जी हैं, DEO जिला शिक्षा अधिकारी, उनसे जानते हैं कि हमारे दर्शक हैं राजेश जुलानी खेड़ा। उनका सवाल है कि स्कूल पूरे साल की फ़ीस मांग रहे हैं जबकि बच्चा स्कूल में 2 महीने से ही जा रहा है। हम अन्य स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं, इसमें क्या करें? क्या फ़ीस पूरे साल की देनी पड़ेगी अनिल जी? जी, देखिए, जो 20 और 21 के जो हमारे पास गाइडलाइंस हैं, जो दिशा निर्देश हैं, तो उसके अनुसार 20 और 21 सेशन के केवल ट्यूशन फ़ीस ही लेनी है, क्योंकि परिस्थितियां बड़ी विकृत रूप से सामने आई थी कोरोना काल के दौरान। तो अनिल जी, उसमें ट्यूशन फ़ीस जो लेनी है स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों को, तो क्या पूरे साल की ट्यूशन फ़ीस अभिभावकों को देनी है? देखिए, ट्यूशन फ़ी जो होती है अपने, वो ट्यूशन फ़ी जितनी भी होती है वो हमारे साल के हिसाब से, मतलब जो भी है वही देनी है ट्यूशन फ़ीस ही, केवल ट्यूशन फ़ी। सर, इसमें एक और दर्शक हमारे विनय गुज्जर जी हैं डांड से, उनका ये कहना है कि हमने कोरोना काल जिस समय चला उसमें स्कूल में बच्चे नहीं गए और फ़ीस देना अनिवार्य है। क्या सरकार की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइन है कि जो कोरोना काल में जो स्कूल बंद रहे, बच्चे घर रहे और स्कूल नहीं जा पाए, क्या उस दौरान की फ़ीस के लिए सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन है कि आपको फ़ीस जो है वो स्कूल को देनी है? देखिए, उस समय ना ऑनलाइन जो एजुकेशन दी गई थी बच्चों को, जिन स्कूलों ने ऑनलाइन शिक्षा दी है जी, और जिन बच्चों ने ऑनलाइन शिक्षा पढ़ी है जी, वो केवल ट्यूशन फ़ी के हकदार है स्कूल। तो ट्यूशन फ़ीस वो पूरे साल की उनको देनी पड़ेगी? हाँ, स्कूल को देनी पड़ेगी उनको, क्योंकि उनको एजुकेशन दी गई। अगर किसी ने भी, किसी भी बच्चे को या किसी भी इंस्टीट्यूशन ने ऑनलाइन अगर हमारे को उनको पढ़ाई नहीं दी है बच्चों को, तो उस स्थिति में भी ट्यूशन फ़ी वो नहीं ले सकते। तो जिन बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगी उसके बावजूद भी स्कूल जो है फ़ीस नहीं ले सकता, जिन बच्चों की ऑनलाइन क्लास नहीं लगी उन बच्चों से? अगर ऐसी कोई बात है तो आप स्कूल का नाम बताइए, हम उनसे बात करेंगे। तो इस पर जांच की जाएगी। अगर ऑनलाइन क्लासेस अगर नहीं ली गई और आपसे फ़ीस मांग रहे हैं तो इसमें फिर आप शिकायत दे सकते हैं आपको? बिल्कुल शिकायत दे सकते हैं और हम उनसे बात करेंगे। अगर उन्होंने ये बता दिया कि हमने ऑनलाइन शिक्षा दी है तो वो ठीक रहेंगे, और अगर ये पता लग गया कि भी उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा नहीं दी है, उसके बावजूद भी उन्होंने पैसा क्लेम किया है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, पहला सवाल था, उसका जवाब जो है अनिल शर्मा जी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में फ़ीस आपको देनी है, पूरे वर्ष की फ़ीस आपने देनी है।
जब आपके बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस आपको दी गई हैं तो उनकी फ़ीस आप जो है स्कूल को देनी पड़ेगी। सरकार की तरफ से ये गाइडलाइन है और वो ट्यूशन फ़ीस ही आपको देनी है, कोई एडमिशन चार्जेस नहीं देना, कोई एनुअल चार्जेस आपको नहीं देना, कोई ट्रांसपोर्ट चार्जेस आपको नहीं देना। ये तमाम जो है ये चीज़ें नहीं देनी है, सिर्फ ट्यूशन फ़ीस के हकदार जो है वो प्राइवेट स्कूल हैं। ऐसे सरकार की तरफ से गाइडलाइन भी हैं कि आपको पूरे वर्ष की जो है ट्यूशन फ़ीस आपको देनी है। अगर आपके बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस अगर नहीं लगी है तो आप वो ट्यूशन फ़ीस नहीं दे सकते। अगर फिर भी आपसे स्कूल कोई क्लेम करता है तो आप उसकी के लिए जो है जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में आकर अपनी शिकायत जो दर्ज करा सकते हैं। उसकी जांच जो विभागीय की जाएगी और उसके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिलीप जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। हमारे दर्शक हैं महावीर गुप्ता जी व अन्य कई पेरेंट्स हैं जिनका सवाल हमारे पास आया था, उसमें काफ़ी लोग हैं। उनका ये कहना है कि एडमिशन फ़ीस कौन कौन सी क्लास के स्कूल ले सकते हैं? क्या एडमिशन फ़ीस हर साल देनी पड़ती है? क्या नर्सरी, केजी आदि की भी एडमिशन फ़ीस स्कूल ले सकता है? ऐसा है, शिक्षा नियमावली 2003 के अनुसार जब बच्चा प्रथम क्लास में दाखिला लेता है तो उसको एडमिशन फ़ीस देती है। तो उसकी 1 से 5 की शिक्षा पूरी होने पर जब बच्चा 6ठी क्लास में जाता है तब फीस देनी पड़ती है, और जब बच्चा 8वीं पास करके 9th क्लास में जाता है तब उसको एडमिशन फ़ीस दी जाती है। ये शिक्षा विभाग की गाइडलाइन है। तो दिलीप जी, मान लीजिए कि पहली क्लास में बच्चों को एडमिशन देना है, उसके बाद उसी स्कूल में अगर वो पढ़ता है तो 6ठी क्लास में एडमिशन देना है, अगर वो उसी स्कूल में आगे पढ़ता है तो फिर 9वीं क्लास में उसने एडमिशन देना है, अगर वो उसी स्कूल में पढ़कर 12वीं तक पहुंचता है तो फिर 11वीं क्लास में एडमिशन उसको देना है। जी 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 जी, यानी कि पहली, 6ठी, 9वीं और 11वीं क्लास में एडमिशन फ़ीस की बात है। एडमिशन फ़ीस की बात है। अगर स्कूल डेवलपमेंट फ़ीस की बात है तो वो स्कूल स्वयं निर्धारित करता है, और जो भी उसका अपना स्ट्रक्चर है वो उसकी घोषणा भी करता है, और इसके साथ साथ बच्चों को वो रसीद भी देते हैं जो फीस उनसे क्लेम की जाती है, और ये ज़रूरी भी है। तो दिलीप जी, जिस तरह से आपने बात की, एनुअल चार्ज को अगर हम माने तो डेवलपमेंट चार्ज में किन काउंट होगा? फिर वो अलग चीज़ है। डेवलपमेंट, स्कूल डेवलपमेंट अलग चीज़ है, एडमिशन फ़ीस अलग चीज़ है। तो दिलीप जी, मान लीजिए उस स्कूल से बच्चा पहली क्लास में उन्होंने वहाँ पर एडमिशन लिया, उसके बाद वो किसी अन्य स्कूल में अगर जाता है, उस स्कूल को छोड़कर किसी अन्य स्कूल में जाता है तो वहाँ एडमिशन चार्जेस लगेगा उसका? वहाँ एडमिशन चार्जेस वो स्कूल टू स्कूल अलग अलग है, वहाँ लगता है उनका स्कूल चार्जेस। जी, ऐसा लेते हैं। तो नर्सरी और प्री नर्सरी आदि की भी एडमिशन? प्री नर्सरी हमारे यहाँ पर शिक्षा विभाग में अभी कोई निर्देश जारी नहीं हुई है कि इस प्रकार की क्लासें शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जाती हैं। जी जी, बिल्कुल। जिला शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा मौलिक अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, जो पेरेंट्स के सवाल हैं वो बखूबी दे रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको पता लग सके कि क्या क्या आपके सवाल थे और आपको उनका जवाब क्या है, क्या आप इन जवाबों से संतुष्ट हैं। फिर भी अगर आप संतुष्ट हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं ताकि हम अगली बार उनसे दोबारा सवाल जवाब कर सकें। अगला सवाल हम लेते हैं, संजना जैन अन्य पेरेंट्स हैं, उनकी तरफ से है। सर, स्कूल एनुअल चार्ज मांग रहे हैं, क्या एनुअल चार्ज स्कूल वाले ले सकते हैं? एनुअल चार्ज स्कूल वाले 2020-21 की बात की थी हमने। 2020-21 के लिए ही लेटर जारी किया है कि जो उन्होंने फार्म नंबर 6 के अंदर फीस दी है वही उन्होंने क्लेम करनी है। तो सर, 2020-21 का पिछले सेशन का आपने जो है लेटर जारी किया, क्या 20-21 के बाद भी 21-22 की अगर बात करें? 21-22 में अभी विभाग के हमारे पास कोई गाइडलाइन है, क्योंकि स्कूल खुल गए हैं, और जब स्कूल खुल गए हैं तो नेचुरल है कि फीस लेने के हकदार भी हैं वो। चलिए, जिला शिक्षा अधिकारी जी हैं अनिल शर्मा जी, सर क्या कहना चाहेंगे एनुअल चार्ज को लेकर? 2020-21 का लेटर जारी हुआ, क्या 21-22 का लेटर भी कोई जारी होगा सर इस चीज़ को लेकर, एनुअल चार्ज को लेकर? देखिए, मैं तो इसलिए आपको कहना चाहता हूँ, जो 20-21 का जो लेटर जारी हमारे दफ्तर ने किया है वो केवल इसलिए किया गया था कि हमारे ये लगभग 300 के करीब सीएम विंडो लग गई है जी। कुछ स्कूलों के ये शिकायतें आई, तो हमें बहुत ज़रूरी हो गया था कि भाई इन परिस्थितियों को देखते हुए कि ताकि फील्ड में ये बात स्कूलों को भी कही जाए, इसलिए ये लेटर जारी किया गया था। और इस लेटर को पिछले वर्ष भी जारी किया गया था जी। और दोबारा इसलिए किया गया है ये लेटर जारी कि ताकि मतलब जैसे कुछ शिकायतें आई थी सीएम विंडो पर आई थी कि जो 20-21 का सेशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए फीस ली जा रही है, ऐसा आया था जी। तो इसका कारण यही था, इसलिए जारी किया गया था। और 21-22 की अभी गाइडलाइंस नहीं आई है, जैसे ही गाइडलाइंस आएगी इतला कर दिया जाएगा। जिन बच्चों की फ़ीस व एडमिशन चार्ज स्कूल ले चुका है उनका क्या होगा? क्या एडमिशन फ़ीस
स्कूल जो ट्यूशन फीस है उसमें एडजस्ट होगी, या एडमिशन फ़ीस जो दी गई है वो ऐसी एडमिशन फ़ीस में जो है वो जोड़ी जाएगी? देखिए, आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न किया है, जिसने भी किया है, गुड़िया ने जिसने। इसकी सीधी सी बात है, अगर किसी कारणवश स्कूल को मान लो पता नहीं चल पाया हो, या किसी भी हमारे इन बच्चों को पता नहीं चल पाया हो और वो दे चुके हैं जी तो ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। वो हमें इत्तला करें, जी हम स्कूल से बात करेंगे या स्कूल में खुद ही चले जाएं, क्योंकि उनसे हमारी कल मीटिंग भी हो चुकी है। उन लोगों ने कहा है कि जो गाइडलाइंस के अनुसार ही हम कार्य कर रहे हैं, उससे विपरीत हम नहीं जाएंगे। जी। और किसी बच्चे ने ये कर दिया है, पैसा दे दिया गया है, चार्जेज का भी दे दिया गया जी। है 20-21 सेशन का, जी। तो वो बाकायदा आगे उनके लिए जो फीस महीने वाइज ली जाएगी जी। ट्यूशन फ़ी के रूप में जो, तो उसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा। जी। और नहीं करते हैं तो हमें बताएं। यानी कि एडमिशन चार्जेस जो बच्चों से लिया गया है वो ट्यूशन फीस में स्कूल को एडजस्ट करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल जी, करना पड़ेगा। अगर ऐसे कोई कार्रवाई नहीं करता कोई स्कूल, तो उस पर क्या कुछ कार्रवाई सर वो हो सकती है? देखिए, कल ही मेरी जो कम से कम 70 स्कूल आए हुए थे यहाँ पर, मैं और अपने DW साहब थे, दलीप जी थे, हमारी उनसे बात हो गई है। बोले जी हम सरकार के विपरीत हम नहीं जाएंगे, उनके विरोध में बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमें कोई वो नहीं है, कोरोना काल में सभी के परिस्थितियाँ ख़राब थी, स्कूल की भी ख़राब है और जमा बच्चों की भी ख़राब थी, तो इसलिए जो गवर्नमेंट ने कही पैसा हम वही लेंगे। फिर भी किसी ने ले लिया है तो उनको एडजस्ट कर दिया जाएगा, और फिर भी कोई एडजस्ट नहीं करता है तो हम बैठे जी, हमें शिकायत दे सकते हैं। चलिए दिलीप जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। दीपक कौशिक जी हैं, वह अन्य पेरेंट्स हैं, काफ़ी लोगों ने यह सवाल हमारे पास किया था और भेजा भी था। उन्होंने ये कहा कि क्या सर प्राइवेट स्कूल जो है वो प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक लगा सकता है? क्या सरकार की तरफ से बुक्स को लेकर कोई गाइडलाइन है? विभाग की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइन है, न ही कोई आदेश है। विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकें लगानी है और बच्चे पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ेंगे। यानी कि NCERT की किताबें ही स्कूलों में लगानी सरकार की तरफ से आदेश हैं, वही लगा सकते हैं और उसके तहत जो है बच्चों को शिक्षा दी जाएगी? जी जी, जहाँ पर CBSE पैटर्न है वहाँ NCERT की, और जहाँ पर हरियाणा बोर्ड है वहाँ हरियाणा बोर्ड की पुस्तकें पढ़ाई जाएगी। तो सर अगर कोई स्कूल प्राइवेट पब्लिशर्स की अगर बुक्स लगा रहा है बच्चों को, उसके तहत जो है शिक्षा दे रहा है, NCERT की किताब वो नहीं लगा रहा, तो क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है? निश्चित रूप से ऐसा बनता है, अगर ऐसा कोई मामला पाएगा तो मतलब कोई पेरेंट्स या कोई शिकायत दे कि NCERT के तहत स्कूल वो पढ़ाई नहीं करवा रहा, तो उसके ऊपर विभाग कार्रवाई कर सकता है? तो हम स्वयं जाकर जांच करेंगे, अगर इस प्रकार का मामला पाया तो ज़रूर कार्रवाई होगी उस पर। चलिए अनिल जी हैं, हम उनसे भी सवाल लेते हैं। पंडित सावन शर्मा जी हैं, उनका ये कहना है सर कि 134A के तहत उनके बच्चों का एडमिशन हुआ और उसमें स्कूल जो है वो बस व पेपर चार्ज मांग रहे हैं, क्या वह ये ले सकते हैं? देखिए, जो 134A के तहत जितने भी एडमिशन्स हुए हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, उसके तहत हम जो है केवल ट्यूशन फ़ी वगैरह जो है इसको माफ़ कर सकते हैं। जहाँ तक बस का ताल्लुकात है तो वो तो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट हो गया, और ट्रांसपोर्ट के लिए वो उसमें शामिल नहीं, उसका पैसा देना ही पड़ेगा। यानी कि 134A के तहत जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है उसमें वो बस का जो चार्ज है वो दे सकते हैं, पेपर चार्ज या ट्यूशन फीस है वो स्कूल नहीं मांग सकता? जी, उसके कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कई स्कूलों के अंदर मैंने ये भी, मेरे पास भी शिकायतें आई थी, जैसे स्विमिंग पूल का मामला पड़ता है, जैसे बसों का मामला है, तो देखो ये उनकी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं। अगर वो छोड़ना चाहे तो छोड़ दे, स्कूल को रिक्वेस्ट कर लें तो, लेकिन कानूनी तौर जहाँ तक कानून का ताल्लुकात है तो वो उनको देनी ही पड़ेगी। जी जी। चलिए दिलीप जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। विकास गुप्ता जी हैं, वह अन्य पेरेंट्स हैं, काफ़ी लोगों ने ये सवाल हमारे पास भेजा है, जिसमें है क्या स्कूल फ़ीस बढ़ा सकता है? अगर स्कूल फ़ीस बढ़ा सकता है तो कितनी बढ़ा सकता है और क्या नियम है, और इस साल कितने स्कूलों ने इस नियमों के तहत फ़ीस बढ़ाई है? विकास गुप्ता जी से मैं कहना चाहूँगा कि स्कूल फीस बढ़ा सकता है, उसकी रेशो 10% है, लेकिन कोविड के भयानक काल के अंदर विभाग ने ये निर्देश दिए थे कि इस साल कोई फीस नया बढ़ाए, और सभी को निर्देश है कि वो फार्म नंबर 6 भरे। 31 मार्च तक की तिथि होती है, स्कूलों ने भर दिए और हमने खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उन स्कूलों के फार्म नंबर 6 मांगे हैं और वो पोर्टल पर भी देखे जा सकते हैं। तो दिलीप जी, क्या इस साल की अगर बात करें फ़ीस बढ़ोतरी की, तो किसी स्कूल ने फ़ीस बढ़ाई है क्या? फॉर्म 6 जो है वो आप तक पहुंचे हैं, किसी स्कूल की जानकारी मिली हो?
जी, मुझे एक या दो स्कूल की जानकारी मिली, जैसे डीवी स्कूल ने उन्होंने पेरेंट्स को भी उसका नोटिस भेज दिया है, यानी पब्लिक डोमेन में भी अपनी फ़ीस घोषित करती है कि हमारी इस साल की ये फ़ीस है। उनकी मेल भी आई है और फार्म नंबर 6 भी आया है, और बाकी स्कूलों का भी हमने फॉर्म नंबर 6 मंगवा लिया है। विकास जी, बखूबी जो है आपके सवाल का जवाब हमारे दिलीप जी हैं वो दे रहे हैं, जिला शिक्षा मौलिक अधिकारी हैं, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि स्कूल फ़ीस बढ़ा सकता है, लेकिन वो 10% फ़ीस जो है वो बढ़ा सकता है, लेकिन उसके लिए भी स्कूल को फॉर्म नंबर 6 या वो भरकर जो है वो देना होगा, जिसकी जानकारी जो है शिक्षा विभाग कार्यालय में देनी होगी। उसके बाद वो फ़ीस बढ़ा सकता है। जैसे कि दिलीप जी ने बताया कि अभी हमारे पास कम से कम 2-3 स्कूल्स की ही जानकारी अभी पहुंची है, जिन्होंने फ़ीस बढ़ाने के लिए हमें लेटर जो है वो भेजा है। बाकियों से इन्होंने मांग रखी है कि जिस स्कूल ने फ़ीस बढ़ाई है वो कृपया अपना फॉर्म नंबर 6 जो है वो हमें भेजने का कष्ट करें। अगला सवाल मेरा अनिल जी आपसे है कि सतबीर जी हैं व अन्य पेरेंट्स हैं, उनका सवाल ये है कि सर, स्कूल फ़ीस देने के बाद भी एसएलसी नहीं देते हैं, बार बार चक्कर जो है वो कटवाते हैं, क्या स्कूल एसएलसी बच्चे का रोक सकता है? जी सतवीर जी, मैं आपको कहना चाहूँगा कि बिल्कुल किसी भी हालत में अगर आपने फ़ीस दे दी है स्कूल की तो एसएलसी बिल्कुल नहीं रोक सकते। तो अगर सर ऐसा कोई मामला सामने आता है, उसकी शिकायत अगर आपके पास आती है, तो उसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है? देखिए वही बात है, जैसे हमारे दिलीप जी ने कहा है पिछली बार कि उसकी जांच की जाएगी। अगर जांच में वो दोषी पाए जाएंगे तो देखो कार्रवाई तो की ही जाएगी, जब एसएलसी हम दिलाएंगे जाकर। जी, यानी कि तमाम फ़ीस देने के बाद स्कूल जो है वो बच्चे का एसएलसी जो है वो नहीं रोक सकता, वो जो है स्कूल को देना ही देना होगा। अगर वो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ उसकी शिकायत आपको दी जाए, उसकी जांच कर अगर जो भी कार्रवाई, अगर वो दोषी पाए तो कार्रवाई वो अमल में लाई जाएगी। जी बिल्कुल, किसी भी हालत के अंदर कोई भी स्कूल एसएलसी रोक ही नहीं सकता अगर हमने फ़ीस दे दी है जो मिनिमम मांगी गई है। जी, तो और अगर फीस के बावजूद भी अगर कोई तंग करता है तो देखो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर रहेगी ये बात, और हम किसी भी स्तर पर कार्रवाई करेंगे, हिचकेंगे ही नहीं बिल्कुल कार्रवाई करने से। चलिए अंत में आखिरी सवाल जो है वो दिलीप जी हैं, जिला शिक्षा मौलिक अधिकारी, हम उनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास लगभग जो कल हमने पोस्ट डाली उसमें लगभग 150 पेरेंट्स ने हमें सवाल भेजे, और उन 150 सवालों में लगभग 10 सवाल ऐसे मिलते जुलते मिले हैं कि पेरेंट्स इनका जवाब चाहते हैं, जिनका बखूबी जवाब जो है जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उसमें अंत में हम सवाल जो है वो ये जानना चाहते हैं दिलीप जी आपसे, अगर स्कूल एडमिशन फ़ीस की बात करें या एनुअल चार्ज की बात करें या अन्य अदर चार्ज की बात करें, अगर कोई स्कूल लेता है और अगर कोई स्कूल उसकी पालना नहीं करता, अगर लेता है जो नियम आपने लागू किए हैं, तो क्या पेरेंट्स आपके पास शिकायत जो है वो कहाँ कर सकता है? क्या कोई ऐसा नंबर है जिसके पास आपके पास शिकायत कर सकता है? क्या उस स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा सकती है? मैं प्रेस के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कल हमें लगभग 70 स्कूलों के प्रधानाचार्य, टीचर्स मिले, और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि हम नैतिकता के नाते भी और इस संकट काल में भी हम गरीब बच्चों की सहायता करेंगे, और अभिभावकों से भी चाहते हैं कि वो हमारी सहायता करे, मदद दे। अगर किसी बच्चे को ये लगे कि मेरे पास फ़ीस देने के लिए नहीं है, वो हमारे सामने आए, हमारे को अपील करे और हम इसकी मदद करेंगे। और मुझे आशा है कि कैथल ज़िले में इस प्रकार की पोजीशन क्रिएट नहीं होगी। प्राइवेट स्कूल वाले भी सहायता करेंगे और अभिभावक भी इस कार्य में प्राइवेट स्कूलों का और हमारा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। अनिल जी, अगर किसी पेरेंट्स को किसी तरह की कोई समस्या हो तो वो कैसे संपर्क कर सकता है? क्या कोई शिकायत अगर हो तो वो किस तरह से दे सकता है आपको? देखिए जैसे दिलीप जी ने बात की अभी, ये बिल्कुल सही बात है। हम दोनों अधिकारी यहाँ मौजूद थे, 70 प्राइवेट स्कूल के ये जो प्रिंसिपल थे ये आए थे हमारे पास, और इन्होंने ये कहा था, बोला जी हम परिस्थिति को जानते हैं, मजदूर तबका का या जो भी मध्यम वर्गीय परिवार है उनकी स्थिति जानते हैं। इस कोरोना काल के अंदर हमें स्कूल को ही नहीं बल्कि उनको भी तोड़ कर रख दिया गया है। तो इस प्रकार से कोई अगर आप तक तो पहुंचने की बात की है, कोई भी पेरेंट अगर आकर ये कहते हैं हमें कि जी हम फ़ीस नहीं दे सकते, तो मानवता के आधार पर हम खुद ही माफ़ कर देंगे उनकी फ़ीस, आप तक बात ही नहीं आएगी जी। और हम बिल्कुल कोरोना काल के दौरान की घड़ी के अंदर प्राइवेट स्कूलों ने भी इसमें योगदान दिया है, पहले बहुत योगदान दिया है, और हमने इतना ही नहीं बल्कि फूड
वगैरह प्रोवाइड करने में भी प्रशासन का भी और हमने खुद अपने स्तर पर भी योगदान दिया था। लेकिन मतलब कि ये जो है अपील हम भी करते हैं पेरेंट्स से, आपके टीवी के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जो उन्होंने कल मुझे कहा था कि भाई जो ये अध्यापकगण है ना, ये अध्यापकगण क्या है, ये आपके पेरेंट्स है, अभिभावक संघ है जो, भाई वो हमें भी कोऑपरेट करे, क्योंकि हम भी जो है धरातल पर जुड़े हुए हैं, हम भी इनके जो है इसी समाज का एक हिस्सा हैं। हमें भी बहुत दिक्कत हुई है, हमारे स्कूलों को भी 1 साल से हमें नुकसान ही हुआ है, लेकिन हमने भी जो किसी भी पेरेंट को नुकसान नहीं होने दिया है। अगर फिर भी हमारे में से किसी प्रकार कोई स्कूल की शिकायत अगर हमें भी मिलती है, यानी उनकी यूनियन को मिलती है प्राइवेट एसोसिएशन की, तो हम अपने स्तर पर भी स्कूल को कहेंगे कि भाई ऐसा ना करें। अगर ऐसा होगा तो बाकी हम आपको मतलब हमें उन्होंने विश्वास दिलाया कल कि किसी प्रकार कोई भी पेरेंट अगर हमारे स्कूल में आता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी को एसएलसी की ज़रूरत होगी तो हम उनको नाजायज़ तंग नहीं करेंगे और हर तरीके से उनको सहयोग करेंगे। हमारे कल जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई थी। और जहाँ तक लेटर का ताल्लुकात है, देखो मैं फिर एक बार लास्ट में ये कह रहा हूँ कि हम बिल्कुल लेटर जारी नहीं करते, लेकिन करना इसलिए पड़ा कि नियमों के अनुसार ही ये चीज़ हुई थी जो भी हुई है। कारण क्या था कि हमारे पास 300 सीएम विंडो लग गई है, 300 सीएम विंडो लग रही है, कुछ स्कूलों की लगी है। देखो मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा कि सभी स्कूलों की लगी है, कुछ स्कूलों की है। तो उस स्कूलों से हमें लेटर जाना इसलिए पड़ा कि हो सकता है किसी स्कूल को के पास वो गाइडलाइन नहीं पहुंची हो, तो उनको भी इस चीज़ का पता लग जाए कि और किसी प्रकार की कोई भी जो है परिस्थितियां जो है विपरीत ना हो, कोई टकराव किसी प्रकार का अच्छा नहीं होता है। ये आश्वासन उन्होंने कल हमें दिला दिया है कि वो वाकिफ़ हो गए हैं हर नियम से। 1 साल पहले भी हमने ये लेटर सेम डाला था, इसको जस्ट दोबारा से डाला है ये लेटर, और इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। कल बहुत ही अच्छे माहौल के अंदर प्राइवेट स्कूल जो एसोसिएशन वो आपसे मिली, वो आप संतुष्ट होकर आपने भेजा है कि आप जो पेरेंट्स की जो भी ग्रीवेंस होगी आप उसको मानेंगे। हाँ जी, ये बिल्कुल जो ये हकीकत है, ये कल मिले थे, हम दोनों ही अधिकारी यहाँ मौजूद थे और बिल्कुल वो मान गए थे। वो बोले जी कोई दिक्कत ही नहीं है किसी प्रकार की भी, कोई अगर पेरेंट्स को भी दिक्कत होती है तो हमारे पास आए सीधा, मतलब हमारे डीओ दफ्तर में, डीडब्ल्यू दफ्तर में तो बाद में जाएँ। पहले उन्हीं से बोला जी हम बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे, हम परिस्थिति को जानते हैं, कोरोना महामारी जो फैली हुई है पूरे विश्व की है, हमारे हिंदुस्तान भी इससे कोई अछूता नहीं है और इस प्रकार सहायता करेंगे। दिलीप जी, अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे पेरेंट्स को या प्राइवेट स्कूल को? अंत में मैं यही चाहूँगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाए, सहयोग करे, मिलकर चले, किसी प्रकार का डिस्प्यूट ना रहे। और शिक्षा तो एक ऐसा माध्यम है कि वहाँ लड़ाई झगड़े का स्थान नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रेम प्यार धैर्य का स्थान होना चाहिए। और मुझे कुछ प्राइवेट स्कूल वालों ने ये आश्वासन दिया है कि जो भी समस्याएं हैं हम मिल बैठकर उनको दूर करेंगे, आपको भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहने देंगे, और जो भी विभाग के और कोर्ट के निर्देश हैं उनकी पालना हम पूरे उसके सम्मान के साथ करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अनिल जी, अंत में क्या कहना चाहेंगे आप? जी बस मैं केवल इतना ही कहूँगा कि जिस प्रकार से जो डिस्प्यूट जो नज़र आ रहा था, कुछ सीएम विंडो लगी थी, इसका कल लगभग समाधान हो गया है। एक बात इसमें मैं और ज़रूर कहूँगा, कल एक जो पेरेंट्स की तरफ से एक दल मिला था हमसे, उन्होंने कुछ स्कूल के बारे में कहा है कि भाई ऐसा हो रहा है, तो हमने उनको यही आश्वासन दिया है कि कल ही आज जब ये इंटरव्यू ले रहा है इसी तारीख को, हम स्कूल में जाकर इसकी छानबीन करेंगे और उनको कहेंगे अगर ऐसा है तो भाई ये नहीं होना चाहिए, अगर ये नहीं पाया गया तो बिल्कुल ठीक है, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। वो मिले हैं, उनकी भी हमने जो है ग्रीवेंसी जो उनकी है उसको लिया है, उसको सॉल्व कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सर। लेकिन इसमें सब में एक चीज़ जो है वो सामने आती है, क्योंकि समय में हनुमान को उनकी शक्तियाँ याद दिलाने का काम जो है वो किया गया था, और उन्हीं शक्तियों को याद दिलाने के लिए आज शिक्षा विभाग ने भी एक काम किया है, क्योंकि हर साल पेरेंट्स जो एडमिशन फ़ीस जो है वो स्कूल को देता रहा है। लेकिन बता दें कि हम अपने चैनल के माध्यम से भी जिस तरह से जिला शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा मौलिक अधिकारी ने कहा है कि एडमिशन फ़ीस को सिर्फ आपने पहले क्लास में और छठी क्लास में, 9वीं क्लास में और 11वीं क्लास में ही आपने एडमिशन फ़ीस जो है वो स्कूल को देनी है। वो भी तब देनी है जब आपका बच्चा उसी स्कूल में पढ़ता हो। पहली क्लास से 12वीं क्लास तक अगर आपका बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ रहा है तो आपको पहली, छठी, 9वीं और 11वीं क्लास में एडमिशन देना है। अन्यथा अगर आपका बच्चा किसी और स्कूल में जाता है तो उसमें
आपको जाते ही जो एडमिशन की फ़ीस जो है वो देनी पड़ेगी। इसमें भी सवाल जो लोगों का संशय जो बना हुआ था वो भी कहीं ना कहीं अब जो क्लियर हुआ है, साफ तौर पर जो है जवाब जो है वो दिए गए हैं। और तमाम सवाल जो थे, जो दर्शकों की तरफ से हमारे पास पहुंचे थे, उनका तमाम सवालों का जवाब जो है दोनों अधिकारियों ने बखूबी दिया है। अगर फिर भी आपको कोई सवाल के ऊपर कुछ और आपको जानकारी लेनी है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें भेज सकते हैं, उसकी जानकारी भी हम आप तक पहुँचाएँगे। इनसे दोबारा हम बात करने का प्रयास जो है वो करेंगे और सवाल का जवाब भी आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको अपने नियमों का, अपनी शक्तियों का जो है वो ज्ञान हो सके।